प्रॉब्लम कुछ ये है कि हाई स्पीड पे वही वोबल होने लगता है। ये वॉवल होती है। हाँ, हाई स्पीड पे होने लगता है। ब्रेकिंग अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगला आप लगा दोगे तो आप गिरोगे ही, कुछ भी कर लो। उसके पास 220 है, लेकिन वो चलाता है तो वो भी बोलता है कि भाई मान 220 तो जाओ। उससे हार जाती है। अरे यही बैठा था, पीछे हो रहा था और इतने में गिर ही गया। अरे उसको लगा कि और पीछे सीट होगा हाँ, और ऐसा वो गिर गया। गिर गया। लंबे और मोटे अगर हो तो ये गाड़ी मत चुनो, और छोटे हो तो भी मत चुनो। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका है एक और बेहतरीन बाइक के साथ और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज है भैया वर्ल्ड फेमस MT-15 यानी कि MT-15। इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत बिकी है और हर किसी की पर्सनल, मेरी भी ये फेवरेट है। ठीक है, इस गाड़ी का हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू और इसके ओनर मिस्टर अनिकेत भाई यहाँ मौजूद हैं। प्लीज अनिकेत भाई। कैसे? एक नंबर भाई, तू कैसा है? बस बढ़िया। अनिकेत भाई मेरे को ये बताओ पहले, तो ये गाड़ी कितनी पुरानी है, कब लिया अपन ने इसको? ये 4 महीने इसको हो चुके हैं। 4 महीने हो गए हैं। नहीं, अगस्त नहीं। कब ली थी अपन ने? अभी अगस्त चल रहा है, जून। तो जून की 18 तारीख को अपन ने लिया था। हाँ, तो जून जुलाई अगस्त, हाँ लगभग 4 महीने, फिर भी 3 महीने ऑनेस्टली कहा जाए तो 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने हुए हैं। क्या बात है भाई, गाड़ी तो चली कितनी है? चल गई ये 8-9 हजार, 9 हजार चल गई लगभग। 3 महीने में 9,000? भाई साहब बहुत ज्यादा ही, मतलब यूज कर रहे हैं गाड़ी को आप। बड़े वाले भैया भी चलाते हैं इसको। मैं देख सकता हूँ कितनी चली अभी तक में? देख, कहाँ दिखाता है ये? इससे आ गया। 8,644 है ना भाई साहब? एक नंबर, एक नंबर, बहुत बढ़िया। 3.5-4 महीने में इतनी चली चुकी है। नहीं नहीं, बहुत चलाया है अपन ने, पूरा पैसा वसूल काम कर रहे हैं। अच्छा, पैसे वसूल से याद आया मेरे को, ये गाड़ी पड़ी कितने की? ये फाइनेंस में पड़ी है 282 की। केस में है 215, 220। 215, 220 जो मार्केट प्राइस है वही पड़ा। अपन ने फाइनेंस करवाया, वो तो अपने EMI पे डिपेंड करता है। इतना तो पड़ता ही है। तो ठीक है, 280 की पड़ी है। 280 की पकड़ लो, लेकिन अपन पकड़ेंगे भाई जो कैश में है। जो ऑन रोड है वो 220 की आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसकी अभी तक में जो फ्री सर्विस है वो चल रही है या सारी हो चुकी है? अभी नहीं हुई है, कितनी है टोटल? बस। कितनी है टोटल? इसकी है 4। 4 सर्विस है टोटल। हाँ। और कितनी हो चुकी अभी तक में? 2 हुई है। 2 हुई है। कितने लेते हैं पर सर्विस, फ्री सर्विस में? लगभग पहली में लगे थे 1150, 1200 रुपए। और दूसरी में भी इतने ही लगे थे, 1250। हाँ। तो 1100 रुपए लगभग, अपन 1200 रुपए पर पकड़ लेते हैं इसकी पर सर्विस का कॉस्ट है ये फ्री सर्विस में। कल को मान लो कि पेड हो गया तो बहुत से बहुत 2,000 जाएगा आराम से, है ना? तो ठीक है भाई, 2 लाख की गाड़ी है, अगर आप 2,000 रुपए महीने के नहीं दे पा रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, वर्थ इट है। हाँ, उसके अलावा अभी तक में 3 महीने में गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स आया अभी तक, या कोई पार्ट चेंज हुआ हो? पार्ट चेंज नहीं हुआ, बस चेन जल्दी ढीली हो जाती है। जल्दी मतलब 3 महीने में ही? बहुत बार हो गई। 3 महीने में बहुत बार हुई है। 9,000 किलोमीटर चला है तो काफी चल रही है, लेकिन इतनी कितने बार ढीली हुई तक में? लगभग 4-5 बार करवा ली मैंने। चेन ढीली हो जाती है? ढीली हो जाती है, क्या आवाज रीजन है? करने लगती है। आवाज करती, खटखट वाली आवाजें? हाँ। क्या रीजन है? पता नहीं, तेज चलने के कारण होती है, क्यों हो जाती है, लेकिन हो जाती है। ये सेम प्रॉब्लम, क्योंकि ये यामाहा की गाड़ी है तो मेरे पास यामाहा की FZ है। हाँ, FZ का एक और वीडियो बनाया है मैंने वर्जन 4 का, और सिर्फ रिव्यू, आपको आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, देख लो। उसमें मैंने मेरी बाइक भी दिखाई है, और मेरे पास भी FZ है, वर्जन 2 है मेरे पास। और ये जो समस्या है चेन ढीली होने वाली, ये मैंने उतना फेस नहीं किया ऑनेस्टली, पर मैंने 10 साल पुरानी है मेरी गाड़ी, तो 10 साल में मैंने भी 4-5 बार फेस किया है। मैं मानूंगा कि यामाहा की गाड़ी में चेन ढीला होना बहुत कॉमन है, और जब होता है तो मान लो आपकी गाड़ी उठाना चाहोगे नहीं उठेगी, पिकअप खत्म हो जाएगी, रेस खत्म, टॉर्क खत्म, सब खत्म। आवाज भी बहुत, आवाज तो करती है, गाड़ी की पावर खत्म हो जाती है। हाँ हाँ। चलो, उसके बाद पूछूंगा भाई कि सर्विस सेंटर जो आप जाते हो, कहाँ सर्विस कराते हो? यही हो, रसूलिया। रसूलिया, ये जो अपने शहर में है। तो यहाँ पे जो सर्विस सेंटर में जो एम्प्लॉय वहाँ के हैं, वहाँ का जो ओनर है, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ से बिहेव जो करते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं, सब बढ़िया? कोई शिकायत? 2 मैकेनिक है बस, वो अपना काम करते रहते हैं। और ओनर थोड़ा सही सिर्फ है। 2 ही मैकेनिक है? सही है, हाँ 2 ही मैकेनिक। गाड़ी कितनी भी हो, मैकेनिक 2 ही है? हाँ, नीचे छोटा सा तो है ही वो। तो भाई कितना समय जाता होगा फिर गाड़ी देते हैं? मशीन है ना कुछ है, उधर खड़ी रहती है उधर तो आराम से लंबे लंबे टाइम। मेरे दोस्त की R15 उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो 4-5 महीने हो गए अभी तक खड़ी है। 4-5 महीने खड़ी है? हाँ।
और मान लो नॉर्मल, जैसे आपने दिया आज सर्विस करने के लिए, नॉर्मल सर्विस कितना समय हाँ। लेंगे? कल देंगे, परसों देंगे, क्या चीज देंगे? तो भीड़ के ऊपर है, कम रहेगी तो तुरंत भी कर देते हैं। लेकिन 2 ही बंदे हैं, सिर्फ 2 हैं। हाँ 2 से 3 है, उससे ज्यादा दिखते ही नहीं है सर। ये तो कमाल का शोरूम है यार, कि सिर्फ 2 ही लोग हैं सर्विस सेंटर पे। हाँ क्या बात है, क्या बात है। उनका बिहेवियर आपको सही लगा है कि वो? बिहेवियर में। चलिए, बिहेवियर सही है। 3 महीने पहले जाता हूँ मैं, जून में अपनी गाड़ी ली थी। उस दिन जब गाड़ी चलाई थी और अभी जो चला रहे हो, तो गाड़ी में क्या डिफरेंस आया है ड्राइविंग में? डिफरेंस चलाने में, हाँ, ड्राइव में। ड्राइव में कुछ नहीं आया, स्मूथ पहले भी थी अभी भी है, अभी भी उसमें स्मूथ कोई है। दिक्कत नहीं है। यामाहा इंजन तो बिल्कुल इंजन तो भाई यामाहा का, ये तो मैं मतलब कोई कुछ भी बोल ले यार, यामाहा की गाड़ी ना आप इंजन 10 से ही साल प्यार है 20 साल बाद भी, अब इंजन से प्रॉब्लम नहीं कि इंजन बुरा है भाई, ना इंजन से क्या बुराई कर ही नहीं इंजन की सकते। नहीं कर सकते। उसके बाद बोलूंगा मैं कि गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो कैसा है? परफॉर्मेंस में तो 155 सीसी के हिसाब से बहुत सही है। मतलब वो मेरा दोस्त है एक, उसके पास 220 है, लेकिन वो चलाता है तो वो ही बोलता है भाई मान 220 तो जाओ। इससे हार जाती है। 220 को तो ये आई गेस लंबे रेस में नहीं इनिशियल हरा में हरा पाएगी, देती है, इनिशियल में हरा लेकिन देती टॉप है, इनिशियल स्पीड में हरा में देती पीछे है। रह जाती है। हाँ। उसके बाद पूछूंगा मैं ये माइलेज सबसे, क्योंकि इतनी टॉर्क की गाड़ी है, इतना हैवी स्पीड ये निकाल लेती है, इतना हाई स्पीड चलती है, तो माइलेज कितना निकालती है? माइलेज नहीं लाया था जब 48-50 का मिल रहा था आराम से, और अभी और फिर अभी भी उतना ही मिल रहा है 46, 48, 50 का माइलेज आराम से निकाल देती है। 45 प्लस देगी आराम से। आराम से। आराम से। तो भाई जो लोग कमेंट करते हैं ना कि आपकी गाड़ी 35-30 का माइलेज दे रही है यामाहा की बाइक, तो भाई मैं भी खुद एक ओनर रह चुका हूँ, फिर से वही एफजी वाली वीडियो आप देख लो, वर्जन 4। उस ओनर ने भी कहा है कि उसकी गाड़ी ने उसको 68 का माइलेज दिया है। मैंने अपनी एफजी से 70 का माइलेज सिर्फ एक बार के लिए बट अचीव किया है। और एफजी तो फिर भी एक नॉर्मल गाड़ी है, ये रेसिंग, ये भागने के लिए बनी स्पोर्टी बाइक है कि नहीं? और अगर ये 45 का माइलेज दे रही है, 50 का माइलेज दे रही है, तो आप समझ सकते हो कितनी शानदार गाड़ी है। माइलेज के लिए तो भाई यामाहा, इंजन के लिए यामाहा कोई डाउट नहीं है। इंजन सब बिल्कुल। अब मेन सवाल है कि भाई सीट बहुत छोटी है, हर कोई बोलता है कि पिछली सीट बहुत छोटी है और गाड़ी भी बहुत छोटी है, तो कंफर्ट कैसा है? पीछे बैठना, आगे बैठना, कंफर्ट की बात करो पीछे तो सिंगल के लिए ही ठीक है वो गाड़ी। अच्छा, मान लो सिंगल ही बैठे हो, तो अभी तक मैं लंबा जर्नी कितना किया है? लंबा किया है, अभी ज्यादा नहीं लगा, भोपाल तक ले गया था अकेले। 100 किलोमीटर। हाँ तो अकेले ले। सिंगल में कैसा लगा आना जाना, कंफर्ट, प्रॉब्लम बस कुछ? ये है कि हाई स्पीड पे वही वोबल होने लगता है। ये वॉबल होती है? हाँ हाई स्पीड पे होने लगती है। होने लगती है कितने के बाद? नेकेड है 120 वो तो। 130 कब? वो होती है लगभग 120 के बाद। 120 के बाद वॉबल होती है, मतलब हैंडल कंट्रोल नहीं होता है। बहुत ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मल, लेकिन होता है। समझ आता है अपने को। 120 के बाद गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाती है। उसके अलावा कंफर्ट की बात कर रहा था मैं, पीठ में, पैरों में कहीं कोई दर्द, ज्यादा हाथों नहीं में है, दर्द? थोड़ी टाइट है सीट। थोड़ी सड़क टाइट पे है। दर्द थोड़ी तो टाइट है, हाँ, बहुत दर्द होने कंफर्टेबल नहीं है, लगती पर है, थोड़ी कमर भी दर्द होने लगती है। कमर में दर्द होता है। भोपाल तक जाने में होने लगती है। भाई 100 किलोमीटर है, इतने में हो जाती है? होने लगती है थोड़ी तो। और पीछे कोई अगर पिलियन बैठता है आपका दोस्त, तो उसने क्या कहना है, उसका कैसा फीडबैक है पीछे बैठने का? ये है कि मतलब जिसको अगर पहले दूसरी बार बिठालते हो तो उसे गिरने का, मेरे परसों एक दोस्त गिर गया था कैसे कैसे गिर गया? अरे यही बैठा था, पीछे हो रहा था और इतने में गिर ही गया। अरे उसको लगा कि और पीछे सीट होगा, हाँ, और वो गिर गया। गिर गया। क्योंकि जब आप किसी नॉर्मल बाकी गाड़ियों पे बैठते हो तो आपको लगता है सीट लंबा है और कहीं पीछे बैठ सकता हूँ। इस पे तो आप जहां यहाँ बैठोगे तो यही खत्म। शुरू होते दुबले से दुबले इंसान इसमें बैठ सकते हैं, अगर आप थोड़े भी हेल्दी हो तो आपकी बॉडी बाहर निकलेगी गाड़ी से। आराम से। वो बेचारा गिर ही गया। तो उसके बाद मैं बोलूंगा कि आपकी हाइट कितनी है? कंफर्म नहीं मालूम, फिर भी एक अंदाजा 5'5", 5'6", 5'5", 5'6" इतनी होगी। पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आप जब गाड़ी पे बैठते हो तो आपके पैर ठीक से जमीन छूते हैं या कोई दिक्कत है? थोड़ा सा दिक्कत होती है, हल्की सी। मैं एक बार देख सकता हूँ? दोनों पैर नहीं पूरते हैं। दोनों पैर नीचे नहीं रखे हैं? नहीं रखे हैं, लेकिन आराम से नहीं रखाते इसे। ये पैर ऐसे है, वो ये पैर नीचे थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, ये दोनों पैर ही ऊपर है अपने? हाँ। मतलब अपने पैर जो है पूरे नहीं टिक रहे हैं? नहीं टिकते हैं दोनों पूरे। मतलब आप 5'6" के हो और आपके पैर जो हैं वो प्रॉपर जमीन को नहीं टच कर पा रहे हैं? नहीं कर रहा। तो आई गेस कि जो 5'4" या 5'3" का है उनको और स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो उनको कुछ ज्यादा ही करना ज्यादा ही करना पड़ेगा। मतलब जो आई गेस 5'7" या 8" के ऊपर है उनके लिए गाड़ी कंफर्टेबल है।
अगर हाइट हो तो ही आप इस गाड़ी को प्रेफरेंस में लो। और सिंपल यही बात है। 6 फीट के भी हैं तो फिर गाड़ी छोटी दिखने लगती हाँ, ये है कि अगर बहुत ऊंचे हो तो गाड़ी ही छोटी दिखाई दे गाड़ी लगेगा कि आप छोटी। एक बच्चों की खिलौने लेकर घूम रहे हो। है। हाँ, वो लंबे लोगों के ऊपर दिखती है। हाँ, सूट नहीं होता, सही बात है। और हट्टे कट्टे भी जो बहुत हैवी हैं उनके ऊपर ये गाड़ी बहुत गंदी दिखाई देगी। बहुत छोटी लंबे और दिखती है। मोटे अगर हो तो ये गाड़ी मत चुनो, और छोटे हो तो भी मत चुनो। एक बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के लिए यामाहा ने ये गाड़ी बनाई है। हाँ, वो बहुत मोड़ने वोड़ने में भी मेरे को भी पैर टेकना पड़ता है। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मोड़ता हूँ ना तो वैसा डर सा लगता है, पैर एकदम से रखाएगा नहीं रखाएगा इस टाइप का। मतलब झुकाने में जब धीमे हाँ चलते हैं हाँ अपन हाँ। ट्रैफिक में, तब डर लगता है कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है। हाँ। ट्रैफिक की बात कर रहे हैं आप। बाकी हाई स्पीड मान लो आप चल रहे हो, जैसे मोड़ है अपना, हाँ। या बिल्कुल झुकाने का है, लीन करने का, झुकाते लीन हो आराम में से, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है। हाँ चलो, वो मुझे भी लगा इतना सा भी कि डर नहीं यामाहा में लगता ऐसी है। शिकायत कैसे आ गई कि लीन करने में कंप्लेन आ रहा है। लीन करने का नहीं, जब जैसे स्लो में चल रहा है रहते ट्रैफिक हैं में जब तो लगता है कि थोड़ा हैवी है, गाड़ी गिर सकता है। तेज में तो लीन करते हैं, जब कोई दिक्कत नहीं कोई होती, दिक्कत नहीं है। आराम से। अच्छा, क्लच का जो सॉफ्टनेस है इस गाड़ी का और जो एक्सीलरेशन है, हाँ, वो दोनों भी 3 महीने में कैसी है? 3 महीने में ठीक है, बस एक्सीडेंट के कारण ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। वो एक्सीडेंट तो अलग चीज है भाई, गाड़ी हाँ। गिरना विरना वो तो गाय गिरा दे, किसी टक्कर हो जाए वो अलग बात है। बाकी हाँ, वो आप पूछ रहे हो तो वो बिल्कुल एक नंबर है, एक शुरू नंबर। से अच्छा है, अभी तक ही अच्छा ही है। इसके पहले अपन ने कौन सी गाड़ी रखी थी? मेरे पास कोई गाड़ी थी इसके पहले, इसके पहले स्कूटी थी मेरे पास, एंटॉर्क टीवीएस। एंटॉर्क थी। हाँ तो वो भी भागने वाली स्कूटी है वैसे। हाँ, वो और भी बाइक में भागने कौन सी बाइक चलाई इससे पहले आपने? बाइक में बाइक चले मैंने तो ली नहीं है, भैया के पास साइन है, साइन चलाई है, शाइन चलाई है, अपाची चलाई है। अपाची चलाई है, ठीक है। तो मैं शाइन, अपाची और एंटॉर्क, उन तीनों से जब आप इस पे आए तो क्या डिफरेंस मिला आपको? बेटर था एक्सपीरियंस या वर्स्ट था, क्या था? नहीं, वो दोनों से तो बहुत अच्छा है। मतलब साइन अगर चलाते हैं ना हाँ, तो साइलेंट चलती है वो गाड़ी, बिल्कुल तो साइलेंट चलाने में भी इंजन है। अपने को अच्छा लगता है। हाँ, तो उसी हिसाब से इसमें भी उतना ही अच्छा लगता है। एंटॉर्क में नहीं लगता था, एंटॉर्क अच्छी नहीं है। उसकी ब्रेकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है भैया। एंटॉर्क की स्कूटी की, उसका एक्सीडेंट हो चुका है मेरा उससे भी। उसकी ब्रेकिंग अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगला आप लगा दोगे तो आप गिरोगे ही, कुछ भी कर लो। तो ये अपने दिखवाया उसके बाद भी कि ठीक करवाया उसके बाद भी कि उसकी परमानेंट ब्रेकिंग नहीं, ऐसी उसकी है? ब्रेकिंग है ही ऐसी। आप एंटॉर्क वाले को देखोगे ना, किसी को भी, हाँ या तो इंजन बना रहेगा, हाँ उसका आप रेयर ब्रेक लगाओगे ना हाँ। तो वो ना के बराबर लगता है, और अगला लगाओगे तो व्हील लॉक हो जाएगा। मतलब उसमें ये दिक्कत है ही है। क्या बात है भाई, ये मेरे को नया वो फीडबैक जानने को परमानेंट मिला। है। बाकी अब क्योंकि एंटॉक का आपने खुद से फीडबैक दिया है तो आप लोग कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा एंटॉक की बिल्कुल एक नई मॉडल ओनरशिप रिव्यू करते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। अगर ऐसा फीडबैक मिल रहा है भाई कि एंटॉक में ऐसी दिक्कत है तो अपन वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बनाओ आप, वो उसमें बोलना चाहिए क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो वो कैसी होना है? चाहिए, उसमें तो नहीं, कॉन्फिडेंस इस आता गाड़ी है। की, इस गाड़ी इसकी की भी मैं, अच्छी है बिल्कुल, इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, एक बहुत नंबर है। प्यारी है। इसकी ब्रेकिंग शुरू से अभी तक एक बार ब्रेक पैड चेंज हुए हैं इससे, हाँ, तो शुरू से भी बिल्कुल अच्छी लगी है। 9,000 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब काफी ज्यादा गाड़ी चल रही है, इसीलिए ब्रेक पैड चेंज हुआ हाँ। मेरे हिसाब से, वरना बाकी ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग में दिक्कत नहीं है, ब्रेक पैड भी बस एक बार हुए हैं इतने में। एक बार ही चेंज हुआ है, बाकी चलाने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं है दिक्कत। क्या बात है। कई बार मेरे को भी नहीं लगता कि रुक जाएगी, लेकिन वो रुक जाती है। रुक जाती है हाँ। आराम से। हाँ, मैं घबरा जाता हूँ लेकिन वो रुक जाती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं पीछे भी डिस्क है ना, एबीएस डुअल चैनल, डुअल चैनल है भी। डुअल चैनल एबीएस। अरे प्रॉपर भाई, तब तो फिर फुल कॉन्फिडेंस में ब्रेकिंग करते होगे, बिल्कुल आराम से। कोई दिक्कत नहीं ब्रेकिंग की। हाँ, टायर का जो ग्रिप है, ग्रिप की बात करते हैं, टायर की ग्रिप की। ग्रिप तो दोनों ही ठीक है, बस कभी फील होता है कि पिछला पहिया या अगला पहिया जरा ये ग्रिप छोड़ मेरे को रहा है? लगता है कि थोड़ा मतलब ज्यादा देना चाहिए था। अगला पहिया? हाँ, क्यों? क्योंकि वो तो कभी कभी जैसे पानी कीचड़ रहती है हाँ, तो हल्का उसमें स्लिप मारता सटकता है। है। हाँ, हल्का स्लिप मारता है, कब स्लिप मतलब मारता चुकाने है। में या सीधे चलने में? सीधे मान मोड़ चलने रहे में हैं हल्का अपन, सा होता है, वो ये नहीं होता बिल्कुल। पिछला नहीं तो अगला होता हाँ, है। और टीसीएस है तो इतनी दिक्कत भी नहीं होती। उसके बाद पूछूंगा भाई, सस्पेंशन जो है इसमें आगे पीछे, आगे तो यूएसडी है भाई, अपसाइड डाउन तो है, वो उसका तो समझ भी आता है, लगता भी है चलाने में, लगता है भाई। तो पीछे यार बहुत बेकार है। सस्पेंशन अच्छे नहीं है पीछे नहीं के? है। क्यों? वो अपर पीछे बैठते हैं तो सब समझ आता है, कोई बैठता है वो भी बोलता है कि बहुत कड़ा लगता है, बहुत नरम लगता है, बहुत कड़ा लगता है, बहुत टफ लगता है सस्पेंशन। हाँ। हर कोई बोलता है ये, जितने हर लोग कोई बैठे हैं। बोलता है, मैं भी बैठा हूँ, मेरे को यही समझ आता है। चलते टाइम मतलब दिक्कत नहीं होती, लेकिन पीछे मैं ही बैठता हूँ तो मुझे मेरी कमर दुखने लगती है। हैं? मतलब सस्पेंशन में दिक्कत है इसमें? दिक्कत है। चलिए, ये कुछ नया जाना मैंने।
अच्छा, एक मन में सवाल है मेरे, ये गाड़ी कितने की आ रही है? 220 की, मतलब 2 लाख के ऊपर। हाँ। तो इस बजट में भाई इस इंजन की या इससे ज्यादा पावर देने वाली और भी कई गाड़ियां हैं, है। तो यही क्यों चुना? जब लेने जा रहे थे तब यही क्यों चुना? और भी कोई ऑप्शन में मन में था? नहीं, वो बचपन से पसंद भी थी। अच्छा, बचपन से ये गाड़ी पसंद हाँ, थी। और फिर लेने से 1-2 महीने पहले मैंने, मतलब वो उतने बजट में जो गाड़ियां आती है, हंटर है, NS 200 है, इनको देखा था सबको, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आई। कोई समझ नहीं वो है। पसंद वो है तो वो वही है फिर। तो अपन ने पहले से सोच के रखा था कि यही गाड़ी लेनी, यही लेना है, इसके बारे में इसीलिए ये गाड़ी देख लिया, पहले देख लिया, और कोई गाड़ी का अपन ने सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, अब तो बात ही खत्म भाई। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि जो अंडर द बेली जो ये जो जगह है, ये बात ठीक है, नीचे वो कभी किसी गड्ढे में या ब्रेकर में टच होती है? अभी तक तो नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कैसा भी रोड हो, कुछ भी हो, कैसा भी रोड हो, नहीं। और सिंगल है डबल है अपन टच नहीं करता जमीन को। डबल में बस ये है कि अगर कोई अपन ने मोटा इंसान बिठा लिया पीछे, ओके, तो उसकी पावर भी कम हो जाती है, ठीक है, मतलब टॉर्क भी कम हो जाता हाँ वो है। तो वेट से होता ही होता है। और फिर बाकी वो भगना भी कम कर देती, तो वो समझ आता है और वो चीज पसंद नहीं आती है। मतलब गाड़ी जो है, लोड जब पड़ता है गाड़ी पे तो थोड़ी पावर आपको अंडर पावर फील होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ पा रहा हूँ, लेकिन एनी हाउ ये जो बीच का अपना जो अंडर बेली वाला पार्ट है वो किसी भी गड्ढे को नहीं छूता। बिल्कुल नहीं छूता। इसका कारण बहुत क्लियर है, क्योंकि गाड़ी बहुत छोटी है, तो दोनों पहिए बहुत दूर नहीं है, बहुत ही करीब में मेरे हिसाब से। या तो भाई गाड़ी का जो मॉडल है, जो चेसिस दिया हुआ है, उसको उठाया गया है। उठाया गया है वो, मतलब और भी चलाई है मैंने, टकरा जाती है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं बिल्कुल टकराती। बिल्कुल, मेरी जो एफजी टकरा जाती है अगर तो आपको। है क्या ग्राउंड क्लियर? हाँ बिल्कुल है भाई। अगर हल्का कुछ भी बड़ा ब्रेकर रहता है तो वो टच हो जाती है। इतना भी होता तो वो भी नहीं टकराती। नहीं, इसको क्या भाई डिजाइन ही हुआ है उसके लिए ना, कि आप इससे स्टंट करो। बेहतरीन, कई जगह पर मतलब ऐसे सीधे ब्रेकर रहते हैं, कई जगह आराम से निकाला होगा। उधर भी मुझे लगता कि टकराएगी, लेकिन नहीं टकराती, डबल में भी नहीं टकराती। छोटे पहिए बहुत करीब हैं इस पर, फ्रंट इसका उतना दूर नहीं है, फायदा भी मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है। अच्छा, बात करें, क्योंकि आजकल क्या है, साउंड को लेके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई है गाड़ियों में, तो साउंड कैसा है इस गाड़ी का? साउंड नॉर्मल तो मैंने 2-3 महीने चलाया था, हाँ, मेरे को पसंद नहीं आया इसका साउंड, क्योंकि नॉर्मल ही रहता है वो। सुनाओ जरा मेरे को एक बार। अभी तो मैंने उसका मफलर चेंज करवा दिया। अच्छा, ये अब इसका अपना डिफॉल्ट साउंड नहीं है, अपना आवाज नहीं है इसका? नहीं है। सुनाओ जरा, फिर सुनते हैं जरा कैसा है। ये चेंज किया है, डीवी कलर चेंज करवाया और हाँ ये तो एक्चुअली इसका ओरिजिनल साउंड नहीं है, इसका जो अपना साउंड है वो इतना बेसी नहीं है। और लेकिन ये है कि इसमें तारीफ करूंगा भाई की कि डीबी किलर निकलवाया है, पर साइलेंसर इसी का है ना, अपना खुद का चेंज नहीं करवाया है। तो क्या है भाई कि भले आवाज चेंज हुआ, पर ये जो बोलते ना फटने वाला आवाज जो कानों को दुखता है, वो नहीं है भाई। आप इसको एंजॉय करोगे, बुरा नहीं है, अभी भी साउंड हैवी है, नहीं अच्छा है, अच्छा ये मैं तारीफ करूंगा। बट इससे एक फर्क पड़ता है, गाड़ी की माइलेज पे फर्क पड़ता है। पड़ा है फर्क? पड़ा है, 2-4 का कम हुआ। हाँ, जो मुझे लगता है, क्योंकि जब भी अपन साइलेंसर में कुछ छेड़छाड़ करते हैं ना, आवाज जैसे हैवी होती है, साइलेंसर जो सॉरी माइलेज जो है वो गिरता है गाड़ी का। थोड़ा सा गिरा है, लेकिन पहले इतना देती है कि इतना फर्क नहीं पड़ता। इतना माइलेज देती कि फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। चलिए, उसके बाद मैं बोलूंगा भाई कि अगर अपन समय में वापस जाते हैं 3 महीने पहले जून में, तो दोबारा से यही गाड़ी लेना चाहोगे कि अब मन में और किसी गाड़ी का सोच रखा है अपन ने? इसके अलावा तो नहीं सोचा है, अभी भी यही गाड़ी फेवरेट में है? अभी भी यही गाड़ी। बाकी ऐसा है कि कभी कभी इच्छा होती है दूसरी गाड़ी चलाने की, लेकिन अगर खुद के पास रखनी है तो यही रखना चाहूंगा। क्या बात है, मतलब भैया जो हैं वो इस गाड़ी से टोटली संतुष्ट हैं, बिल्कुल, है ना? चलो, आखिरी सवाल और बहुत ही कठिन सवाल, मेरे को इस गाड़ी की 5 अच्छाइयां और 5 बुराइयां यानी कि खामियां जो आपको महसूस हुई है, बताओ। सबसे पहली तो ये सबसे बड़ी खामी, सीट बहुत छोटी है, क्योंकि बैठने में भी दिक्कत होती है, और बारिश में अगर आपने ये निकाल दिया, हाँ, ये लगा है तो भी पीछे वाले पे थोड़ी बहुत मतलब कीचड़ ऊपर आता ही आता है। और अगर ये निकाल दिया तो आप चलाओगे तो आपके सर पे भी चढ़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, मेरे आ चुका है यहाँ बारिश, सर पे की चला जाता है? हाँ। अरे भाई साहब, उसके अलावा और बाकी एक चेन का बताया मैंने आपको, चेन ढीली हो ही जाती है। हाँ। ठीक है, और पिलियन बिठाने पे वही कम जैसे पिलियन बिठाते हैं तो लगता है कि गाड़ी में पावर ही नहीं है, अंडर पावर फील होती है।
और मैंने लिखा था, नहीं देखना नहीं है आपको, जो आपने फील किया चलाने में। नहीं मैंने देख के ही लिखा था। अच्छा, मैं देख के नोट्स लिखा में था, फील किया था कि क्या। अच्छा, वो नोट किया था, भूल जाते हो इसीलिए। हाँ। अच्छा ठीक है, बताओ, देख के बताओ। ये बता दिया है। और बाकी 155 सीसी के हिसाब से तो ओवर प्राइस है, आप मानते हो? बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तो, क्या है कि R15 और MT जो है ना, हाँ, ये 155 के हिसाब से बहुत ओवर प्राइस है। इतने में बहुत ज्यादा 250 आ जाएंगी, 200 सीसी की गाड़ी आ जाएंगी। इसका दाम बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये 155 होने के बाद भी बड़ी बड़ी सेगमेंट की गाड़ियों को, 200 सीसी की गाड़ियों को टक्कर देती है, कई बार हरा देती है, कई बार हरा भी देती है। तो अगर यामाहा ने इस पे काम किया है तो उसी बात के पैसे मांग रहा है। हाँ, थोड़ी ज्यादा पैसे मांग रहा है, उतने नहीं मांगने चाहिए थे, ज्यादा ही मांग लिया है। सही बात है। और हाई स्पीड में ओवल होता है, कुछ मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये तो भाई काफी स्ट्रेंज चीज है जो मैं सुन रहा हूँ कि हाई स्पीड पे ये वोवल होता है। और 5 वो तो है। अब अच्छाइयाँ सुनने जरा तारीफ। अच्छाई में तो सब कुछ ही है, लुक है, माइलेज है, मतलब अच्छाइयों में हर चीज है, हर चीज पर बता नहीं पा रहे, तो 5 तो गिनाओ मेरे को। 5 में पहला तो लुक, ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो पब्लिक एकदम आपको घूम दूसरी के बात पलट के देखेगी। सही बात है। माइलेज है, शुरू से अभी तक उतना था उतना ही एक है। बिल्कुल मैं मानूंगा। मफलर से 2-4 का फर्क पड़ा है बस। सही है। और बाकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। और क्या बोलूं जब याद बुराई भाई ने याद करके रखा था, बल्कि मोबाइल पे नोट करके लाया था कि ये बुराई बताऊंगा गाड़ी के बारे में। लेकिन जब अच्छा अच्छाई की बात आई है, अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा है, पर बता नहीं पा रहे 5। कैसे चलेगा निकेत भाई? चलो कोई नहीं। राइडर के हिसाब से सस्पेंशन अच्छे हैं। हाँ, पिलियन के हिसाब से नहीं है, राइडर के हिसाब से है, लेकिन सफिशिएंट अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं। चलो सही है। बाकी एबीएस है तो एबीएस है, टीसीएस है, इनके कारण कहीं भी चला लो तो सोचना नहीं पड़ता इतना, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। कहीं दिक्कत नहीं आती है। क्या बात है, नहीं ये गाड़ी है यार। एक बात आप समझो, यामाहा ने बाकी कंपनियों के मुकाबले सिर्फ 3 गाड़ी रखी है मार्केट में। MT, R15, FZ। हाँ, इनमें अलग अलग वेरिएशन है। R15 में बहुत सारे वेरिएशन है, MT में बहुत सारे वेरिएशन है, और FZ में भी है, अलग अलग वेरिएशन है। ठीक है, लेकिन जैसे बाकी कंपनियां है, बजाज है, टीवीएस है, होंडा है, हीरो है, इन सभी ने कितनी सारी गाड़ियां बना के रखी हैं, लंबी कतार है। लेकिन यामाहा सिर्फ अपनी 3 गाड़ी के बदले यामाहा मार्केट में टिका हुआ है। तो कुछ तो दम है सिर्फ इसी 3 गाड़ियों में कि उसको अलग अलग डिजाइन, अलग अलग गाड़ी नहीं बनाने पड़ रही है। सिर्फ 3 गाड़ी काफी है पूरी बाकी कंपनियों को इंडिया में टक्कर देने के लिए। तो भाई साहब, गाड़ी तो अच्छी है, नो डाउट, बिल्कुल नो डाउट, एक नंबर गाड़ी अच्छी है। ठीक है, रहा बात ओनरशिप रिव्यू का, तो भाई ने जो हमको बताया जैसे कि 120 के बाद वोबल होती है, और जैसे मुझे पता है भाई ये 147 ऑन 45 तो आराम से टच कर सकती है। तो अगर ये 120 के बाद वोबल होती है तो भाई 120 तो मेरी एफजी भी कर लेती है। तो मैं इसके मुकाबले एफजी क्यों नहीं चुनूं? मैं इसके मुकाबले एफजी चुनूंगा ना भाई, कि ये वोबल मेरे को चाहिए ही नहीं, तो 120 तक तो मेरी एफजी भी जा रही है, मैं उसी पे चला लूंगा। तो भाई ये यामाहा इस पे काम करे कि वोबल होना ये बंद हो जाए। उसके अलावा अगले पहिए में जो ग्रिप नहीं मिलता आपको, वो बहुत सीरियस एलिगेशन है कि अपन ने कहीं मोड़ा और पता चला कि गाड़ी तो गई और हम बाय बाय। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना भूल गया, एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब सुबह सुबह गिर गया था मैं, 15-20 की स्पीड पे गिरा था मैं बस, तो भी ये वाला हैंडल पूरा ऐसा हो गया था। बहुत धीमे गिरे थे, बहुत धीरे था, फिर भी पूरा ऐसा हो गया था, ये वाला हैंडल पूरा ऐसा हो गया था वो। बैंड हो गया। हाँ, अरे भाई साहब, तो समझिए अभी उसके बाद तेज हुआ तो भी इतना नहीं हुआ हैंडल, इनको कम में पता नहीं कैसे पूरा मुड़ गया था। तो मतलब यहाँ पे कुछ प्रेशर, या इस जगह पे आई गेस कुछ प्रेशर कुछ लगा होगा, उससे मुड़ गया होगा ये, या फिर क्या लगता है आपको? बिल्ड क्वालिटी क्या होना चाह रहे हैं आप? स्पीड में क्या अब क्या 15-20 की स्पीड में आप बोल रहे हो कि गाड़ी का जो हैंडल है वो पूरा मुड़ गया? मुड़ ही गया था वो, ऐसा पकड़ ऐसा चला के लाया था मैंने उसको फिर। तो भाई ये तो मतलब आप बिल्ड क्वालिटी जो है इसको क्वेश्चन उठा रहे हो, है ना, सवाल उठा रहे हो। है थोड़ी नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत है भाई, 15-20 की स्पीड पर हैंडल ही मुड़ जा रही है। वो अभी तक मेरे समझ नहीं आया कैसे हो गया था वो। चलो ठीक है, और कुछ शिकायत, तारीफ? शिकायत नहीं, तारीफ, तारीफ के काबिल है।
तो निकेत भाई थैंक यू सो मच। जी भैया। भाई ने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाला है, देख रहे हो शाम हो चुका है, फिर भी भाई मेरे बोलने पे आए, ठीक है, तो इनको थैंक यू कमेंट कर देना। उसके अलावा अगर आप YouTube पे भैया आपको जो भी इस गाड़ी के बारे में जानना है आप कमेंट करो, ये भाई भी YouTube पे है, नहीं तो इनके बिहाफ में मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपको आपके कमेंट का ऑनेस्ट रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी सी बाइक के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद। जय हिंद।